अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसम मफूल के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसम मफूल और मफूल में क्या फ़र्क है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मौजू है इसम मफूल और मफूल में क्या फ़र्क है। तो पहले हम इसम मफूल के बारे में पढ़ते हैं कि इसम मफूल क्या होता है। वो इसम मुश्तक जो किसी ऐसी चीज या शख्स को जाहिर करे जिस पर कोई काम वाक़या हुआ हो, और आप जानते हैं कि जिस पर कोई काम होता है उसको मफूल कहा जाता है। इसलिए इसम मफूल की हम तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं कि वो इसम मुश्तक जो किसी मफूल को जाहिर करे उसे इसम मफूल कहा जाता है। जैसे लिखी हुई दरखास्त, पढ़ा हुआ खत और किया हुआ काम। इन तीनों मिसालों में लिखी हुई, पढ़ा हुआ और किया हुआ इसम मफूल की मिसालें हैं, क्योंकि ये हमें बिल तरतीब दरखास्त, खत और काम के हवाले से बताते हैं कि इन पर कोई काम वाक़या हुआ है। इसलिए यहां पर लिखी हुई, पढ़ा हुआ और किया हुआ इसम मफूल हैं। इसम मफूल की चंद मिसालें और हैं: पढ़ाया हुआ, गाया हुआ, खाया हुआ और सोया हुआ। तो ये भी इसम मफूल हैं, क्योंकि ये भी हमें किसी ना किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिन पर कोई काम वाक़या हुआ है। इसके अलावा बेशुमार इसम मफूल ऐसे हैं जो फारसी या अरबी से उर्दू जुबान में आए हैं और उर्दू जुबान में इनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह ये फारसी या अरबी में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए ऐसे इसम मफूल के बारे में जानते हैं जो फारसी या अरबी से उर्दू जुबान में मुस्तअमल हैं। मसलन यहां पर फारसी इसम मफूल की चंद मिसालें हैं: आजमुदा यानी आजमाया हुआ, शुनीदा इसका मतलब है सुना हुआ, और अमोख्ता, अमोख्ता का मतलब है पढ़ा हुआ। तो इस तरह आजमुदा, शुनीदा और अमोख्ता इसम मफूल की मिसालें हैं जो कि फारसी जुबान से उर्दू जुबान में मुस्तअमल हैं। मजलूम, मकतूल, मखलूक और माबूद। मजलूम का मतलब है ऐसा शख्स जिस पर जुल्म किया गया हो। मकतूल का मतलब है ऐसा शख्स जिसको कत्ल कर दिया गया हो। मखलूक का मतलब है जिसको पैदा किया गया हो। तो इस तरह मजलूम, मकतूल, मखलूक और माबूद भी इसम मफूल की मिसालें हैं जो कि अरबी से उर्दू में आए हैं और इनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह ये अरबी में मुस्तअमल हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसम मफूल और मफूल में क्या फर्क है। तो इसमें पहला नंबर है, मफूल वो होता है जिस पर कोई काम वाक़या हो, यानी कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी चीज जिस पर कोई काम वाक़या हो उसको मफूल कहा जाता है। जबकि इसम मफूल मफूल को जाहिर करता है, यानी इसम मफूल वो इसम मुश्तक होता है जो मफूल को जाहिर करता है, यानी ऐसी चीज या ऐसे शख्स को जाहिर करता है जिस पर कोई काम वाक़या होता है। दूसरा फर्क है, मफूल बनाया नहीं जाता, यानी मफूल जो है वो मसदर से नहीं बनता, जबकि इसम मफूल मसदर से बनता है। तीसरा फर्क है, मफूल को इसम मफूल की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि इसम मफूल को मफूल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, मुझे अपना अमोख्ता याद नहीं था, बच्चा पढ़ा हुआ भूल गया। तो इन तीनों मिसालों में लिखा हुआ, अमोख्ता और पढ़ा हुआ ये तीनों इसम मफूल हैं, लेकिन यहां पर इन जुमलों में ये मफूल की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं और ये मफूल के मानी देते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।